कहानी की शुरुआत में ही हम ईशाना नाम के एक लड़के को दामोदर नाम के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के एक गुंडे को मारते हुए देखते हैं और वो गुंडा बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन दामोदर ईशाना के खिलाफ कोई भी पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद हम ईशाना को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था और पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहे थे। लेकिन फिर ईशाना के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वो ईशाना को वहाँ से लेकर जाते हैं। दरअसल ईशाना इनका असली बेटा नहीं है। ईशाना के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद इन्होंने ही उसे अडॉप्ट किया था। इसके बाद डैडी ईशाना को इस सब कुछ छोड़कर नए सही से जिंदगी शुरू करने के लिए कहते हैं, लेकिन ईशाना उनकी बात नहीं सुनता। दरअसल ईशाना 3 साल पहले एक लड़के से प्यार करता था जिसका नाम था रमीसा और उस लड़के की अब शादी हो चुकी है, लेकिन ईशाना अभी भी उसे नहीं भुला पा रहा है। इसके बाद हम 3 साल पहले की कहानी देखते हैं। रमीसा दरअसल दामोदर की ही बेटी है और दामोदर 3 साल पहले इलेक्शन में जीत जाता है और ईशाना अपने पापा से मिलने के लिए लंदन से आई हुई थी और तब दामोदर और डैडी दोनों अच्छे दोस्त थे और डैडी की हेल्प से ही दामोदर इलेक्शन जीत पाया था और दामोदर का जीत सेलिब्रेट करने के लिए डैडी के साथ ईशाना भी आया था। और उसी वक्त ईशाना को रमीसा पहली बार देखती है और पहली बार देखते ही ईशाना उसे काफी पसंद आ जाती है। इसके बाद एक दिन रात को डैडी दामोदर और ईशाना एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। उसी वक्त लाइट चली जाती है और दामोदर ईशाना को उनकी माँ को यहाँ पर लेकर आने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अंधेरे में नहीं देख पाएंगी। और फिर ईशाना उन्हें लेने के लिए जाती है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो रमीसा के दादी की जगह उसे उठाकर लेकर आता है। लेकिन जब लाइट आ जाती है तो वो रमीसा को देखकर काफी डर जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही धीरे धीरे रमीसा और ईशाना एक दूसरे से मिलने लगते हैं और रमीसा ईशाना को कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और फिर धीरे धीरे ईशाना भी रमीसा को पसंद करने लगता है और वो दोनों एक साथ बहुत जगह घूमते हैं और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद एक दिन जब ईशाना रमीसा को घर छोड़ने के लिए आता है तब रमीसा ईशाना को कहती है कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और वो कुछ दिन ईशाना से नहीं मिल सकती। और ये बात सुनकर ईशाना भी काफी परेशान हो जाता है, लेकिन रमीसा उसे दिलासा देती है कि वो उसे जल्द ही फोन करेगी और वो उसके पापा को भी उन दोनों की शादी के लिए मना लेगी। इसके बाद ईशाना वहाँ से चला जाता है, लेकिन रमीसा के पापा दामोदर उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और इसके बाद ईशाना रमीसा के कॉल का इंतजार करने लगता है, लेकिन रमीसा उसे फोन नहीं करती जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ डैडी को भी ये समझ में आ रहा था कि ईशाना किसी से प्यार करता है और ईशाना अपने बेस्ट फ्रेंड के कहने पर डैडी से बात करता है और उन्हें कहता है कि वो रमीसा के पापा से जाकर उन दोनों की शादी के बारे में बात करे और डैडी इस बात के लिए मान जाते हैं और फिर वो रमीसा के घर उसके पापा से बात करने के लिए जाते हैं। तो दूसरी तरफ ईशाना डैडी के वापस लौटने का इंतजार करता है, लेकिन कुछ देर बाद डैडी का ईशाना को कॉल आता है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल बुलाते हैं और हॉस्पिटल जाकर ईशाना देखता है कि डैडी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो रमीसा के घर पहुंच ही नहीं पाए और रमीसा के पिता के साथ उनकी बात भी नहीं हो पाई थी। इसके बाद डैडी अपने कुछ काम के वजह से ईशाना को कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर भेज देते हैं, लेकिन जाने से पहले वो ईशाना को तसल्ली देते हैं कि वो रमीसा के पापा से बात जरूर करेंगे। इसके बाद ईशाना शहर के बाहर चला जाता है, लेकिन फिर एक दिन ईशाना का बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि रमीसा की शादी की तैयारियां हो रही है, जिसके बाद ईशाना फौरन वहाँ से वापस चला आता है और वो आकर ही रमीसा के घर में जाता है और वहाँ पर शादी की सारी तैयारियों को देखकर वो बहुत हंगामा करने लगता है, लेकिन दामोदर उसे यहाँ से चुपचाप चले जाने के लिए कहता है और ईशाना रमीसा से नहीं मिल पाता और दामोदर के गुंडे ईशाना को बहुत मारते हैं और उसे एक जगह पर बंद करके रखते हैं जिससे कि रमीसा की शादी में वो कोई रुकावट न डाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि रमीसा की अनुराग नाम के एक लड़के के साथ शादी हो जाती है और शादी के तुरंत बाद ही रमीसा अपने पति अनुराग के साथ लंदन वापस चली जाती है और फिर ईशाना छूटकर जब रमीसा से मिलने के लिए आता है तो तब तक रमीसा जा चुकी थी। इसके बाद से ही ईशाना इतना उखड़ा उखड़ा रहने लगता है और
उसे हमेशा यही लगता था कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और उसे लगता है कि वो यहाँ पर अकेला है, तो दूसरी तरफ रमीसा भी अपनी जिंदगी दुख में ही बिता रही है। इसके बाद ईशाना को खुश करने के लिए उसका फ्रेंड उसके बर्थडे के लिए एक पार्टी रखता है और वो ईशाना को उस पार्टी में आने के लिए बहुत ही जोर करता है और ईशाना आकर वहाँ पर नाचने गाने लगता है। तभी वहाँ से ही रमीसा गुजर रही थी। दरअसल वो लंदन से अपने पापा से मिलने के लिए आई थी और वो जाते वक्त वहाँ पर ईशाना को देखती है और इसके बाद ही ईशाना को भी पता चलता है कि रमीसा उनके शहर में आई हुई है और वो रमीसा से मिलने के लिए जाता है। लेकिन दामोदर ईशाना को रमीसा से मिलने नहीं देता और वो उसके घर में ना घुस सके, इसलिए वहाँ पर पुलिस भी बुलवाता है और पुलिस आकर ईशाना को बहुत मारते हैं। लेकिन जाने से पहले ईशाना चिल्ला कर रमीसा को कैफे में मिलने के लिए बुलाता है, जिस कैफे में वो लोग 3 साल पहले भी मिला करते थे। इसके बाद डैडी आकर ईशाना को वहाँ से लेकर जाते हैं और ईशाना डैडी को कहते हैं कि रमीसा उससे मिलने के लिए कैफे जरूर आएगी और फिर ईशाना रोज कैफे जाया करता है, लेकिन रमीसा उससे मिलने के लिए नहीं आती, जिससे कि ईशाना का दिल टूट जाता है। इसके बाद गुस्से में ईशाना एक दिन रात को छुप कर रमीसा के घर में घुसता है और उसे बांध कर उस पर गुस्सा निकालने लगता है और रमीसा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन जब ईशाना को अपनी गलती का अंदाजा होता है तो फिर वो रमीसा के हाथ पैर खोल देता है और वो रमीसा से पूछता है कि वो उसे प्यार करती है या नहीं। रमीसा ईशाना को अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने के लिए कहती है। इसके बाद ही दामोदर और डैडी दोनों ही वहाँ पर चले आते हैं और डैडी ईशाना की इस हरकत से उस पर काफी नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि ईशाना अपना प्यार किसी पर थोप नहीं सकता और उसके इस हरकतों से रमीसा डर रही है। इसके बाद वो ईशाना को वहाँ से लेकर जाते हैं और एक कमरे में लॉक कर रखते हैं। तो दूसरी तरफ ईशाना का फ्रेंड डैडी से बात करता है और वो कहता है कि डैडी को ईशाना के कोई कदर नहीं। तो तब डैडी कहते हैं कि वो ये सब कुछ ईशाना के भले के लिए ही कर रहे हैं और फिर वो 3 साल पहले की एक कहानी उसे सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन ईशाना उन्हें रमीसा के घर जाने के लिए कहा था, उस दिन वो रमीसा के घर गए थे, लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उन्होंने रमीसा और दामोदर की बातें सुन ली थी। रमीसा अपने पापा दामोदर से बात कर रही थी और वो उनसे कहती है कि वो लंदन में अनुराग नाम के एक लड़के से प्यार करती है और वो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में है और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे ही शादी करना चाहती है। और ये बात सुनकर दामोदर और डैडी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि दामोदर भी रमीसा को ईशाना के साथ देखा था। तो दूसरी तरफ डैडी ये जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बातें सुनकर डैडी उस रात उन लोगों से मिलने के लिए नहीं जाते और आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो दूसरी तरफ दामोदर अपने परिवार के नाम को बचाने के लिए उन्हें लगा कि ईशाना के साथ शादी करवाने से अच्छा है कि लंदन के उस लड़के के साथ ही रमीसा की शादी कर दी जाए और वो इस शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद थोड़ा ठीक होने के बाद डैडी रमीसा से जाकर मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और उन्हें देखकर पहले रमीसा थोड़ा रोने धोने का नाटक करने लगती है, लेकिन जब उसे ये समझ में आता है कि डैडी को सब कुछ पता है तो वो उन्हें अपना असली चेहरा दिखाती है और उन्हें साफ साफ कह देती है कि वो ईशाना से प्यार नहीं करती, ईशाना उसके लिए बस एक टाइम पास था। और ये बात सुनकर डैडी रमीसा पर बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें ये भी समझ में आता है कि अगर ईशाना को एक बार ये पता चला कि रमीसा ने उसके फीलिंग्स के साथ खेला था तो वो रमीसा को जान से मार डालेगा, इसीलिए उन्होंने ईशाना को हमेशा रमीसा से दूर रखने की ही कोशिश किया। इसके बाद दामोदर अपने सारे गुंडों को कह देते हैं कि वो लोग ईशाना को रमीसा से दूर रखे और अगर ईशाना को कोई भी हरकत करते हुए देखे तो उसे मारे। तो दूसरी तरफ डैडी ईशाना के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है और हम देखते हैं कि ईशाना फिर से रमीसा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन दामोदर के गुंडे उसे बहुत मारते हैं। सारे गुंडों के साथ ईशाना की मारपीट होती है, लेकिन फिर दामोदर का एक गुंडा गुटली ईशाना को चाकू मार देता है और उन दोनों के फाइट के वक्त ही गुटली ईशाना को कहता है कि दरअसल रमीसा ने ही उसे पैसे दिए थे कि वो ईशाना को जाकर मार डाले, लेकिन ईशाना इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी गुटली के फोन पर रमीसा कॉल करती है और फिर ईशाना को लगता है कि शायद रमीसा इन सारी चीजों से डर गई है और इसीलिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन गुटली उसे सारी सच्चाई बताता है और वो कहता है कि दरअसल रमीसा ने कभी भी ईशाना से प्यार किया ही नहीं,
उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था और वो सिर्फ अपने पति अनुराग से ही प्यार करती है। और ये सारी बातें सुनकर ईशाना बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जब गुटली उसे मारने की कोशिश करता है तो वो उसे ही उल्टा मार देता है। तो दूसरी तरफ हम रमीसा को देखते हैं और वो काफी टेंशन में थी क्योंकि गुटली उसका फोन नहीं उठा रहा था। इसके बाद ही वहाँ पर ईशाना आ जाता है और वो रमीसा को साफ साफ सारी बातें पूछता है। ईशाना चाहता था कि वो रमीसा का गला दबाकर उसे मार डाले, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे मार नहीं पाता। तो दूसरी तरफ ईशाना खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी था और वो रमीसा के कमरे में ही गिर जाता है। वो उसे कहता है कि भले ही रमीसा अपने पति से प्यार करे, लेकिन वो अपने आंखों के सामने अब ईशाना को मरते हुए देखेगी और वो उसके मौत को अपनी जिंदगी भर भुला नहीं पाएगी। और इसके बाद ही ईशाना की मौत हो जाती है और फिर उस कमरे में दामोदर और डैडी दोनों ही आते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही पड़ी खत्म हो जाती है।